आज का मेरा जो लेक्चर है वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में है। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है वो कुलियन थ्योरी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको कवर करने के लिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो थी वो आई थी। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में वो वाला पॉइंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसको जो है कुलियन थ्योरी में उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया गया। और वो था ट्रांजिशन स्टेट का ही कॉन्सेप्ट कि रिएक्शन जो है वो तब होता है, सिर्फ कुलियन होने से रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। रिएक्शन तब होता है जब एक्टिवेटेड स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट बने और फिर प्रोडक्ट उससे बने। कभी भी डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनती, बल्कि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड स्टेट बनती है फिर प्रोडक्ट बनती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था और हम सिर्फ कुलियन पे ही प्रेशराइज कर रहे थे कि कुलियन होनी चाहिए, इफेक्टिव कुलियन होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी अटेंड होनी चाहिए, बट ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड स्टेट को कहीं भी मेंशन नहीं किया जा रहा था, जबकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो ट्रांजिशन स्टेट जो थी इसी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए ये किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पे इफ़ेक्ट डालती है या फिर रिएक्शन के होने में इफ़ेक्ट डालती है, इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो थी वो यूज़ की गई थी। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्या होता है कि थ्रू द रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है थ्रू द रिएक्शन चेंजेस होते हैं इन बॉन्ड डिस्टेंस, कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जीज़ में। मतलब बॉन्ड डिस्टेंस भी चेंज होता है, एनर्जीज़ भी चेंज होती है और कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह के दो रिएक्टेंट हैं तो पहले इनकी बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो और है और एनर्जी भी, इनकी स्पेसिफिक अपनी एनर्जी है, बॉन्ड डिस्टेंस है, इंथैल्पी है, कॉन्फ़िगरेशन है। फिर ट्रांजिशन स्टेट जब बनेगी तो ए और ए के दरमियान बॉन्ड डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, न्यू बॉन्ड बन जाएंगे। बी और बी के दरमियान भी बॉन्ड डिस्टेंस चेंज हो जाएगा और ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगी, एनर्जीज़ भी चेंज हो जाएंगी। और उसके बाद जब प्रोडक्ट्स बनेंगी तो तब भी एनर्जीज, बॉन्ड डिस्टेंस, कॉन्फ़िगरेशन और इंथैल्पी एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की, एनर्जीज होती हैं, बॉन्ड डिस्टेंस होता है, एवरीथिंग होता है, लेकिन हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत जल्दी या तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर रिएक्टर में दोबारा कन्वर्ट हो जाती है। तो जब ये लो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स के साथ इनफेक्टिव कुलियन करेंगे तो ये डीएक्टिवेट होकर दोबारा रिएक्टेंट बना देती है। और जब ये या तो ये इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे या फिर कोलाइड ही नहीं करेंगे जल्दी से, तो तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इफेक्टिव कुलियन के बाद प्रोडक्ट और इनफेक्टिव कुलियन के बाद डीएक्टिवेटेड और दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो ये होती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब जो रिएक्शंस को कुलियन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो होते हैं चेन रिएक्शंस। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। चेन रिएक्शन जो है एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है। फॉर एग्जांपल ए से बी में कन्वर्ट होगी, बी से सी में और सी से मेन प्रोडक्ट। तो जो रिएक्शन ए से डायरेक्ट पी तक होना चाहिए वो इतने ज़्यादा स्टेप्स में वो रिएक्शन होगा। तो ये सारी स्टेट जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं या फिर इनको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो हम वो वाली ट्रांजिशन स्टेट को लेंगे जो कि स्लो स्टेप की है, तो उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे और रेट कांस्टेंट निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट कुलियन थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं है। तो स्लो स्टेप का हम ट्रांजिशन स्टेट लेंगे और उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे। तो उसके लिए जो आयरिंग ने फार्मूला दिया था, आयरिंग ने इसके लिए फार्मूला दिया था रेट कांस्टेंट निकालने का ट्रांजिशन स्टेट की कंसंट्रेशन को यूज़ करते हुए, और वो था जनरल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर ओवर एवोगैड्रो नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट ट्रांजिशन स्टेट। यानी ये वाला जो है ये किस वाले ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, रिएक्टेंट, और ट्रांजिशन स्टेट में जो इक्विलिब्रियम है उसको ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है।
रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट में इक्विलिब्रियम को के स्टार। तो के स्टार का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी वो किसकी प्रोडक्ट, कौन सी, ये वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन दोनों के दरमियान, इसमें प्रोडक्ट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को कंसीडर किया जाएगा और रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट को ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम पुट करके रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और इसके अलावा रेट कांस्टेंट का एक और फार्मूला भी होता है, वो होता है चेंज ऑफ गिव फ्री एनर्जी एट ट्रांजिशन स्टेट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ऑफ नेचुरल के स्टार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर इस फार्मूले को मॉडिफाई करें तो ये आर टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। दोनों साइडों पे एंटी लॉग ऑफ नेचुरल लें तो हमारा हो जाएगा के स्टार विल बी इक्वल टू, यहाँ पे दूसरी साइड पे एक्सपोनेंट आ जाएगा माइनस, और ये सारी पावर में आ जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ये वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा इज इक्वल टू आर टी ओवर एन ए एच, और ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है इस रेट कांस्टेंट जो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें फ्री एनर्जी का नॉलेज है, या फिर ये वाली सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो हम रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। ये वाली चीज़ कुलियन थ्योरी में हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं की थी, ना तो हमने यहाँ पे फ्री एनर्जी को डिस्कस किया था, ना ही इंट्रॉपी में। इंट्रॉपी भी हम इस जगह इंट्रॉपी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ गिव फ्री एनर्जी डेल एच प्लस टी डेल्टा एस। तो ये हमारा इंट्रॉपी होता है, चेंज ऑफ इंट्रॉपी। ठीक है, तो हम फ्री एनर्जी की जगह अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करें तो हम इंट्रॉपी का रिलेशन भी रेट कांस्टेंट के साथ निकाल सकते हैं, हम इंथैल्पी का रिलेशन विद रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, हम फ्री एनर्जी का रिलेशन विद रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो कुलियन थ्योरी में यूज़ नहीं किए गए थे। तो ये थ्योरी इस वजह से भी कुलियन थ्योरी से ज़्यादा बेटर है। तो फ्री एनर्जी होती है वो एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद बच जाती है। तो वो फ्री एनर्जी जितनी नेगेटिव होगी उतना ही हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। हमारे पास दो फैक्टर हैं यहाँ पे, एक फैक्टर है ये वाला और ये वाला। तो अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सारा फैक्टर हमारा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, फिर हमारा रेट कांस्टेंट सारा इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो अब जितनी हमारी फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी उतनी ही इस फैक्टर की वैल्यू यूनिटी से ज़्यादा आएगी। ठीक है, और उतना ही रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। नेगेटिव फ्री एनर्जी और पॉजिटिव इंट्रॉपी इज़ नेसेसरी, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज़ नेसेसरी फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी नेगेटिव ये वैल्यू होगी, जितनी ये वैल्यू एंट्रोपी की पॉजिटिव होगी, उतना ही हमारा रेट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और उतना ही रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।